श्रीमद्भागवतम अध्याय 13 स्कंद 3 भगवान वराह का प्राकट्य। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, मैत्रेय मुनि ने इन समस्त पुण्यतम कथाओं को सुनने के बाद विदुर ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कथाओं के विषय में और अधिक पूछताछ की, क्योंकि इनका आदर पूर्वक सुनना उन्हें पसंद था। विदुर ने कहा, हे मुनि, ब्रह्मा के प्रिय पुत्र स्वयंभू ने अपनी अतीव प्रिय पत्नी को पाने के बाद क्या किया? हे पुण्यात्मा श्रेष्ठ, राजाओं का आदि राजा मनु भगवान हरि का महान भक्त था, अतएव उसके शुद्ध चरित्र तथा कार्यकलाप सुनने योग्य है। कृपया उनका वर्णन करें, मैं सुनने के लिए अतीव उत्सुक हूँ। जो लोग अत्यंत श्रम पूर्वक तथा दीर्घ काल तक गुरु से श्रवण करते हैं, उन्हें शुद्ध भक्तों के चरित्र तथा कार्यकलापों के विषय में शुद्ध भक्तों के मुख से ही सुनना चाहिए। शुद्ध भक्त अपने हृदयों के भीतर सदैव उन भगवान के चरण कमलों का चिंतन करते हैं, जो अपने भक्तों को मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, भगवान कृष्ण विदुर की गोद में अपना चरण कमल रखकर प्रसन्न थे, क्योंकि विदुर अत्यंत विनीत तथा भद्र थे। मैत्रेय मुनि विदुर के शब्दों से अति प्रसन्न थे और अपनी आत्मा से प्रभावित होकर उन्होंने बोलने का प्रयास किया। मैत्रेय मुनि ने विदुर से कहा, मानव जाति के पिता मनु अपनी पत्नी समेत अपने प्राकट्य के बाद वेद विद्या के आगार ब्रह्मा को नमस्कार करके तथा हाथ जोड़ इस प्रकार बोले, आप सारे जीवों के पिता तथा उनकी जीविका के स्रोत हैं, क्योंकि वे सभी आपसे उत्पन्न हुए हैं। कृपा करके हमें आदेश दें कि हम आपकी सेवा किस तरह कर सकते हैं। हे आराध्य, आप हमें हमारी कार्य क्षमता के अंतर्गत कार्य करने के लिए अपना आदेश दें, जिससे हम इस जीवन में यश के लिए तथा अगले जीवन में प्रगति के लिए उसका पालन कर सकें। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रिय पुत्र, हे जगत के स्वामी, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ और तुम्हारे तथा तुम्हारी पत्नी दोनों ही के कल्याण की कामना करता हूँ। तुम मेरे आदेशों के लिए अपने हृदय से बिना सोचे विचारे अपने आप को मेरे शरणागत कर लिया है। हे वीर, तुम्हारा उदाहरण पिता पुत्र संबंध के सर्वथा उपयुक्त है। बड़ों की इस तरह की पूजा अपेक्षित है, जो ईर्ष्या की सीमा के परे हैं और विवेकी हैं। वे अपने पिता के आदेश को प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करते हैं और अपनी पूरी सामर्थ्य से उसे संपन्न करते हैं। क्योंकि तुम मेरे अत्यंत आज्ञाकारी पुत्र हो, इसलिए मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम अपनी पत्नी के गर्भ से अपने ही समान योग्य संतानें उत्पन्न करो। तुम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति के सिद्धांतों का पालन करते हुए सारे जगत पर शासन करो और इस तरह यज्ञ संपन्न करके भगवान की पूजा करो। हे राजन, यदि तुम भौतिक जगत में जीवों को उचित सुरक्षा प्रदान कर सको, तो मेरे प्रति वह सर्वोत्तम सेवा होगी। जब परमेश्वर तुम्हें बद्ध जीवों के उत्तम रक्षक के रूप में देखेंगे, तो इंद्रियों के स्वामी निश्चय ही तुम पर अतीव प्रसन्न होंगे। पुण्य पुरुषोत्तम भगवान जनार्दन अर्थात कृष्ण ही समस्त यज्ञ फलों को स्वीकार करने वाले हैं। यदि वे तुष्ट नहीं होते, तो प्रकृति के लिए किया गया मनुष्य का श्रम भी व्यर्थ है। वे चरम आत्मा है, अतएव जो व्यक्ति उन्हें तुष्ट नहीं करता, वह निश्चय ही अपने ही हितों की उपेक्षा करता है। श्री मनु ने कहा, हे सर्वशक्तिमान प्रभु, मैं समस्त पापों के संहर्ता, मैं आपके आदेशों का पालन करूंगा। कृपया मुझे मेरा और मुझसे उत्पन्न जीवों के बसने के लिए स्थान बताएं। हे देवताओं के स्वामी, विशाल जल में डूबी हुई पृथ्वी को ऊपर उठाने का प्रयास करें, क्योंकि यह सारे जीवों का वास स्थान है। यह आपके प्रयास तथा भगवान की कृपा से ही संभव है। श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, इस प्रकार पृथ्वी को जल में डूबी हुई देखकर ब्रह्मा दीर्घ काल तक सोचते रहे कि इसे किस प्रकार उठाया जा सकता है। ब्रह्मा ने सोचा, जब मैं सृजन कार्य में लगा हुआ था, तो पृथ्वी बाढ़ से आप्लावित हो गई और समुद्र के गर्त में चली गई। हम लोग जो सृजन के इस कार्य में लगे हैं, भला कर ही क्या सकते हैं? सर्वोत्तम यही होगा कि सर्वशक्तिमान हमारा निर्देशन करें। हे निष्पाप विदुर, जब ब्रह्मा जी विचार मग्न थे, तो उनके नथुने से सहसा एक वराह का लघु रूप बाहर आया। इस प्राणी की माप अंगूठे के ऊपरी हिस्से से अधिक नहीं थी। हे भरतवंशी, तब ब्रह्मा के देखते ही देखते यह वराह विशालकाय हाथी जैसा अद्भुत विराट रूप धारण करके आकाश में स्थित हो गया। आकाश में अद्भुत शूकर जैसा रूप देखने से आश्चर्यचकित ब्रह्मा जी मरीचि जैसे महान ब्राह्मणों तथा 4 कुमारों
एवं मनु के साथ अनेक प्रकार से तर्क वितर्क करने लगे। क्या शूकर के बहाने से यह कोई असामान्य व्यक्तित्व आया है? यह अति आश्चर्यप्रद है कि वह मेरी नाक से निकला है। प्रारंभ में यह शूकर अंगूठे के सिरे से बड़ा न था, किंतु क्षण भर में यह शिला के समान विशाल बन गया। मेरा मन विक्षुब्ध है। क्या वह पुरुषोत्तम भगवान विष्णु है? जब ब्रह्मा जी अपने पुत्रों के साथ विचार विमर्श कर रहे थे तो पुरुषोत्तम भगवान विष्णु ने विशाल पर्वत के समान गंभीर गर्जना की। सर्वशक्तिमान भगवान ने पुनः असाधारण वाणी से ऐसी गर्जना करके ब्रह्मा तथा अन्य उच्चस्थ ब्राह्मणों को जीवंत कर दिया, जिससे सारी दिशाएं गूंज उठी। क्या जब जनलोक, तपोलोक तथा सत्यलोक के निवासी महर्षियों तथा चिंतकों ने भगवान शूकर की कोलाहलपूर्ण वाणी सुनी, जो सर्व कृपालु भगवान की सर्व कल्याणमय ध्वनि थी, तो उन्होंने तीनों वेदों से शुभ मंत्रों का उच्चारण किया। हाथी के समान क्रीड़ा करते हुए वे महान भक्तों द्वारा की गई वैदिक स्तुतियों के उत्तर में पुनः गर्जना करके जल में घुस गए। महान भगवान वैदिक स्तुतियों के लक्ष्य हैं, अतएव वे समझ गए कि भक्तों की स्तुतियां उन्हीं के लिए की जा रही हैं। पृथ्वी का उद्धार करने के लिए जल में प्रवेश करने के पूर्व भगवान वराह अपनी पूंछ फटकारते तथा अपने कड़े बालों को हिलाते हुए आकाश में उड़े। उनकी चितवन चमकीली थी और उन्होंने अपने खुरों तथा चमचमाती सफेद दाढ़ों से आकाश और बादलों को बिखरा दिया। वे साक्षात परम प्रभु विष्णु थे, अतएव दिव्य थे। फिर भी शूकर का शरीर होने से उन्होंने पृथ्वी को उसकी गंध की खोज से निकाला। उनकी दाढ़ें अत्यंत भयावनी थी। उन्होंने स्तुति करने में व्यस्त भक्त ब्राह्मणों पर अपनी दृष्टि दौड़ाई। इस तरह वे जल में प्रविष्ट हुए। दानवाकार पर्वत की भांति जल में गोता लगाते हुए भगवान वराह ने समुद्र के मध्य भाग को विभाजित कर दिया और दो ऊंची लहरें समुद्र की भुजाओं की तरह प्रकट हुई, जो उच्च स्वर से आर्तनाद कर रही थी, मानो भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ। हे समस्त यज्ञों के स्वामी, कृपया मेरे दो खंड ना करें, कृपया मुझे संरक्षण प्रदान करें। भगवान वराह तीरों तथा जैसे नुकीले अपने खुरों से जल में घुस गए और उन्होंने अथाह समुद्र की सीमा पा ली। उन्होंने समस्त जीवों की विश्राम स्थली पृथ्वी को उसी तरह पड़ी देखा जिस तरह वह सृष्टि के प्रारंभ में थी, और उन्होंने स्वयं उसे ऊपर उठा लिया। भगवान वराह ने बड़ी ही आसानी से पृथ्वी को अपनी दाढ़ों में ले लिया और वे उसे जल से बाहर निकाल लाए। इस तरह वे अत्यंत भव्य लग रहे थे। तब उनका क्रोध सुदर्शन चक्र की तरह चमक रहा था और उन्होंने तुरंत उस असुर हिरण्याक्ष को मार डाला, यद्यपि वह भगवान से लड़ने का प्रयास कर रहा था। तत्पश्चात भगवान वराह ने उस असुर को जल के भीतर मार डाला, जिस तरह एक सिंह हाथी को मारता है। भगवान के गाल तथा जीभ उस असुर के रक्त से उसी तरह रंग गए जिस तरह हाथी नील लोहित पृथ्वी को खोदने से लाल हो जाता है। तब हाथी की तरह क्रीड़ा करते हुए भगवान ने पृथ्वी को अपने सफेद टेढ़े दांतों के किनारे पर अटका लिया। उनके शरीर का वर्ण तमाल वृक्ष जैसा नीलाभ हो गया, और जब ब्रह्मा इत्यादि ऋषि ने उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान समझ सके और उन्होंने सादर नमस्कार किया, सारे ऋषि अति आदर से बोल पड़े, हे समस्त यज्ञों के अजय भोक्ता, आपकी जय हो, जय हो। आप साक्षात वेदों के रूप में विचरण कर रहे हैं और आपके शरीर के रोमकूपों से सारे सागर समाये हुए हैं। आपने किन्हीं कारणों से पृथ्वी का उद्धार करने के लिए अब शूकर का रूप धारण किया है। हे प्रभु, आपका स्वरूप यज्ञ संपन्न करके पूजा के योग्य है, किंतु दुष्ट आत्मा इसे देख पाने में असमर्थ है। गायत्री तथा अन्य सारे वैदिक मंत्र आपकी त्वचा के संपर्क में हैं, आपके शरीर के रोमकुश हैं, आपकी आंखें गृध्र हैं और आपके चार पांव चार प्रकार के सकाम कर्म हैं। हे प्रभु, आपके जीभ यज्ञ का पात्र है, आपका नथुना यज्ञ का अन्य पात्र है, आपके उदर में यज्ञ का भोजन पात्र है और आपके कानों के छिद्रों में यज्ञ के अन्य पात्र है। आपका मुख ब्रह्मा का यज्ञ पात्र है, आपका गला यज्ञ पात्र है जिसका नाम सोम पात्र है, और आप भी जो भी चबाते हैं वह अग्निहोत्र कहलाता है। हे प्रभु, इसके साथ ही साथ सभी प्रकार की दीक्षा के लिए आपके बारंबार प्राकट्य की आकांक्षा भी है। आपकी गर्दन तीनों इच्छाओं का स्थान है और आपकी दाढ़ें दीक्षा फल तथा सभी इच्छाओं का अंत है। आपकी जीवा दीक्षा के पूर्व कार्य है, आपका सिर यज्ञ रहित अग्नि तथा पूजा की अग्नि है तथा आपकी जीवनी शक्ति समस्त इच्छाओं का समुच्चय है। हे प्रभु, आपका वीर्य सोम नामक यज्ञ है, आपकी वृद्धि प्रातः काल संपन्न किए जाने वाले कर्मकांडीय अनुष्ठान है,
आपकी त्वचा तथा स्पर्श अनुभूति अग्निष्टोम यज्ञ के 7 तत्व हैं। आपके शरीर के जोड़ 12 दिनों तक किए जाने वाले विविध यज्ञों के प्रतीक हैं। अतएव आप सोम तथा असोम नामक सभी यज्ञों के लक्ष्य हैं और आप एकमात्र यज्ञों से बंधे हुए हैं। हे प्रभु, आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं और वैदिक प्रार्थनाओं, वैदिक मंत्रों तथा यज्ञ की सामग्री द्वारा पूजनीय हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। आप समस्त दृश्य तथा अदृश्य भौतिक कल्मश से मुक्त शुद्ध मन द्वारा अनुभव गव्य हैं। हम आपको भक्ति योग के ज्ञान के परम गुरु के रूप में सादर नमस्कार करते हैं। हे पृथ्वी के उठाने वाले, आपने जिस पृथ्वी को पर्वतों समेत उठाया है वह उसी तरह सुंदर लग रही है जिस तरह से जल से बाहर आने वाले क्रुद्ध हाथी के द्वारा धारण की गई पत्तियों से युक्त एक कमलिनी। हे प्रभु, जिस तरह बादलों से अलंकृत होने पर विशाल पर्वतों के शिखर सुंदर लगते हैं, उसी तरह आपका दिव्य शरीर सुंदर लग रहा है, क्योंकि आप पृथ्वी को अपनी दाढ़ों के सिरों पर उठाए हुए हैं। हे प्रभु, यह पृथ्वी चर तथा अचर दोनों प्रकार के निवासियों के रहने के लिए आपकी पत्नी है और आप परम पिता हैं। आप उस माता पृथ्वी समेत आपको नमस्कार करते हैं हम, जिसमें आपने अपनी शक्ति स्थापित की है। जिस तरह कोई दक्ष यज्ञ करता अरणी काष्ठ में अग्नि स्थापित करता है। हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, आपके अतिरिक्त ऐसा कौन है जो जल के भीतर से पृथ्वी का उद्धार कर सकता है? किंतु यह आपके लिए बहुत आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड के सृजन में आपने अति अद्भुत कार्य किया है। आपकी शक्ति से आपने इस अद्भुत विराट जगत की सृष्टि की है। हे परमेश्वर, निसंदेह हम जन तप तथा सत्य लोकों जैसे अतीव पवित्र लोकों के निवासी हैं। फिर भी हम आपके शरीर के हिलने से, आपके कंधे तक लटकते बालों के द्वारा छिड़के गए जल की बूंदों से शुद्ध बन गए हैं। हे प्रभु, आपके अद्भुत कार्यों की कोई सीमा नहीं है। जो भी व्यक्ति आपके कार्यों की सीमा जानना चाहता है वह निश्चय ही मतिभ्रष्ट है। यह हर व्यक्ति प्रबल योग शक्तियों से बंधा हुआ है। कृपया इन बद्ध जीवों को अपनी अहेतु की कृपा प्रदान करें। मैत्रेय मुनि ने कहा, इस तरह समस्त महर्षियों तथा दिव्यात्माओं के द्वारा पूजित होकर भगवान अपने खुणों से पृथ्वी का स्पर्श किया और उसे जल पर रख दिया। इस प्रकार से समस्त जीवों के पालनहार भगवान विष्णु ने पृथ्वी को जल के भीतर से उठाया और उसे जल के ऊपर तैराते हुए रखकर वे अपने धाम को लौट गए। यदि कोई व्यक्ति भगवान वराह की इस शुभ एवं वर्णनीय कथा को भक्ति भाव से सुनता है अथवा सुनाता है, तो हर एक के हृदय के भीतर स्थित भगवान अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान किसी पर प्रसन्न होते हैं तो उसके लिए कुछ भी अप्राप्य नहीं रहता। दिव्य उपलब्धि के द्वारा मनुष्य अन्य प्रत्येक वस्तु को नगण्य मानता है। जो व्यक्ति दिव्य प्रेमा भक्ति में अपने को लगाता है वह हर व्यक्ति के हृदय में स्थित भगवान के द्वारा सर्वोच्च सिद्धावस्था तक ऊपर उठा दिया जाता है। मनुष्य के अतिरिक्त ऐसा प्राणी कौन है जो इस जगत में विद्यमान और जो जीवन के चरम लक्ष्य के प्रति रुचि न रखता हो? भला कौन ऐसा है जो भगवान के कार्यों से संबंधित उन कथाओं के अमृत से मुख मोड़ सके, जो मनुष्य को समस्त भौतिक तापों से उबार सकते हैं? इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद के अंतर्गत वराह भगवान का प्राकट्य नामक 13वें अध्याय के अनुवाद पूर्ण हुए। श्रीमद् भागवतम अध्याय 14, संध्या समय दिति का गर्भधारण। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, महर्षि मैत्रेय से वराह रूप में भगवान के अवतार के विषय में सुनकर दृढ़ संकल्प विदुर ने हाथ जोड़कर उनसे भगवान के अगले दिव्य कार्यों के विषय में सुनने की प्रार्थना की, क्योंकि वे अब भी तुष्ट अनुभव नहीं कर रहे थे। श्री विदुर ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, मैंने शिष्य परंपरा से यह सुना है कि आदि असुर हिरण्याक्ष उन्हीं यज्ञ रूप भगवान द्वारा मारा गया था। हे ब्राह्मण, जब भगवान अपनी लीला के रूप में पृथ्वी ऊपर उठा रहे थे तब उस असुर राज तथा भगवान वराह के बीच युद्ध का क्या कारण था? मेरा मन अत्यधिक जिज्ञासु बन चुका है। अतएव भगवान के आविर्भाव की कथा सुनकर मुझे तुष्टि नहीं हो रही, इसलिए आप इस श्रद्धावान भक्त से अधिक और कहें। महर्षि मैत्रेय ने कहा, हे योद्धा, तुम्हारे द्वारा दी गई जिज्ञासा एक भक्त के अनुरूप है, क्योंकि इसका संबंध भगवान के अवतार से है। वे मर्त्यों के जन्म मृत्यु की श्रृंखला से मोक्ष दिलाने वाले हैं। इन कथाओं को मुनि नारद से सुनकर राजा उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव भगवान के विषय में प्रबुद्ध हो सका और
मृत्यु के सिर पर पांव रखते हुए वह भगवान के धाम पहुंच गया। वराह रूप भगवान तथा हिरण्याक्ष असुर के मध्य युद्ध का यह इतिहास मैंने बहुत वर्षों पूर्व तब सुना था, जब यह देवताओं के अग्रणी ब्रह्मा द्वारा अन्य देवताओं के पूछे जाने पर वर्णन किया गया था। दक्ष कन्या दिति ने कामिक्षा से पीड़ित होकर संध्या समय अपने पति मरीचि पुत्र कश्यप से संतान उत्पन्न करने के उद्देश्य से संभोग करने के लिए प्रार्थना की। सूर्य अस्त हो रहा था और मुनि भगवान विष्णु को उनके जीव यज्ञ की अग्नि है आहुति देने के बाद समाधि में आसीन थे। उस स्थान पर सुंदरी दिति ने अपनी इच्छा व्यक्त की, हे विद्वान कामदेव, अपने तीर लेकर मुझे बलपूर्वक उसी सतह सता रहे हैं जिस तरह उन्मत्त हाथी एक केले के वृक्ष को झकझोरता है। अतएव आपको मुझ पर पूर्ण दया दिखाते हुए मेरे प्रति कृपालु होना चाहिए। मुझे पुत्र प्राप्त करने की इच्छा है और मैं अपनी सौतों का ऐश्वर्य देखकर अत्यधिक व्यथित हूँ। इस कृत्य को करने से आप सुखी हो सकेंगे। एक स्त्री अपने पति के आशीर्वाद से संसार में आदर पाती है और संतान होने से आप जैसा पति प्रसिद्धि पाएगा, क्योंकि आप जीवों के विस्तार के निमित्त ही हैं। बहुत काल पूर्व अत्यंत ऐश्वर्यवान हमारे पिता दक्ष ने, जो अपनी पुत्रियों के प्रति अत्यंत वत्सल थे, हम में से हर एक को अलग अलग से पूछा कि तुम किसे अपने पति के रूप में चुनना चाहोगी। हमारी शुभाकांक्षी पिता दक्ष ने हमारे मनोभावों को जानकर अपनी 13 कन्याएं आपको समर्पित कर दी और तब से हम सभी आपकी आज्ञाकारिणी रही हैं। हे कमल लोचन, कृपया मेरी इच्छा पूरी करके मुझे आशीर्वाद दे। जब कोई त्रस्त होकर किसी महापुरुष के पास पहुंचता है तो उसकी याचना कभी भी व्यर्थ नहीं होनी चाहिए। हे विदुर, इस तरह काम वासना से कल्मश से ग्रस्त और इसलिए असहाय एवं बड़बड़ाती हुई दिति को मरीचि पुत्र ने समुचित शब्दों से शांत किया। हे भीरु, तुम्हें जो भी इच्छा प्रिय हो मैं उसे तुरंत तृप्त करूंगा, क्योंकि तुम्हारे अतिरिक्त मुक्ति की 3 सिद्धियों का स्रोत और कौन है। जिस तरह जहाजों के द्वारा समुद्र को पार किया जा सकता है, उसी तरह मनुष्य पत्नी के साथ रहते हुए भवसागर की भयावह स्थिति से पार हो सकता है। हे आदरणीय पत्नी इतनी सहायता प्रद होती है कि वह मनुष्य के शरीर की अर्धांगिनी कहलाती है, क्योंकि वह समस्त शुभ कार्यों में हाथ बटाती है। पुरुष अपनी पत्नी पर जिम्मेदारियों का सारा भार डालकर निश्चिंत होकर विचरण कर सकता है। जिस तरह किले का सेनापति आक्रमणकारी लुटेरों को बहुत आसानी से जीत लेता है, उसी तरह पत्नी का आश्रय लेकर मनुष्य उन इंद्रियों को जीत सकता है जो अन्य आश्रमों में अजेय होती हैं। हे घर की रानी, हम ना तो तुम्हारी तरह कार्य करने में सक्षम हैं, ना ही तुमने जो कुछ किया है उससे ऋण हो सकते हैं। चाहे हम अपने जीवन भर या मृत्यु के बाद भी कार्य करते रहें, तुमसे उऋण हो पाना उन लोगों के लिए भी असंभव है जो निजी गुणों के प्रशंसक होते हैं। यद्यपि तुम्हारे ऋण से उऋण नहीं हो सकता, किंतु मैं संतान उत्पन्न करने वाली तुम्हारी कामिक्षा को तुरंत तुष्ट करूंगा। किंतु तुम केवल कुछ क्षणों तक प्रतीक्षा करो, जिससे अन्य लोग मेरी भर्त्सना न कर सकें। यह विशिष्ट बेला अतीव अशुभ है, क्योंकि इस वेला में भयावने दिखने वाले भूत तथा भूतों के स्वामी के नित्य संगी दृष्टिगोचर होते हैं। इस वेला में भूतों के राजा शिव जी अपने वाहन बैल की पीठ पर बैठकर उन भूतों के साथ विचरण करते हैं जो अपने कल्याण के लिए उनका अनुगमन करते हैं। शिव जी का शरीर लालाभ है और वह निष्कलुष है, किंतु वे उस पर राख पोते रहते हैं। उनकी जटा शमशान भूमि की बवंडर की धूल से धूसरित रहती है। वे तुम्हारे पति के छोटे भाई हैं और वे अपने 3 नेत्रों से देखते हैं। शिव जी किसी को भी अपना संबंधी नहीं मानते, फिर भी ऐसा कोई भी नहीं है जो उनसे संबंधित ना हो। वे किसी को भी ना तो अति अनुकूल और ना ही निंदनीय मानते हैं। हम उनकी उच्चिष्ट भोजन की सादर पूजा करते हैं और वे जिसका तिरस्कार करते हैं उसको हम शीश झुकाकर स्वीकार करते हैं। यद्यपि भौतिक जगत में ना तो कोई भगवान शिव के बराबर है, ना उनसे बढ़कर है, और अविद्या के समूह को छिन्न भिन्न करने के लिए उनके अनित्य चरित्र का महात्माओं द्वारा अनुसरण किया जाता है, फिर भी वे सारे भगवत भक्तों को मोक्ष प्रदान करने के लिए ऐसे बने रहते हैं जैसे कोई पिशाच हो। अभागे मूर्ख व्यक्ति यह ना जानते हुए कि वे अपने में मस्त रहते हैं, उन पर हंसते हैं। ऐसे मूर्ख व्यक्ति
अपने उस शरीर को जो कुत्तों द्वारा खा जाने योग्य हैं, वस्त्र आभूषण माला तथा लेप से सजाने में लगे रहते हैं। ब्रह्मा जैसे देवता भी उनके द्वारा अपनाए जाने वाले धार्मिक अनुष्ठानों का पालन करते हैं। वे उस भौतिक शक्ति के नियंता हैं जो भौतिक जगत का सृजन करते हैं। वे महान हैं, अतएव उनके पिशाचवत गुण मात्र विडंबना है। मैत्रेय ने कहा, इस तरह दिति अपने पति द्वारा सूचित की गई, किंतु वह संभोग दृष्टि हेतु कामदेव द्वारा विवश कर दी गई। उसने उन महान ब्राह्मण ऋषि का वस्त्र पकड़ लिया, जिस तरह एक निर्लज वैश्या करती है। अपनी पति के मंतव्य को समझकर उन्हें वह निषिद्ध कार्य करना पड़ा, और तब पूज्य प्रारब्ध को नमस्कार करके वे उसके साथ एकांत स्थान में लेट गए। तत्पश्चात उस ब्राह्मण ने जल में स्नान किया और समाधि में नित्य तेज का ध्यान करते हुए मुख के भीतर पवित्र गायत्री मंत्र का जप करते हुए अपनी वाणी को वश में किया। हे भारत, इसके बाद दिति अपने पति के और निकट गई। उसका मुख दोषपूर्ण कृत्य के कारण झुका हुआ था। उसने इस प्रकार कहा। सुंदरी दिति ने कहा, हे ब्राह्मण, कृपया ध्यान रखें कि समस्त जीवों के स्वामी भगवान शिव द्वारा मेरा यह गर्व नष्ट न किया जाए, क्योंकि मैंने उनके प्रति महान अपराध किया है। मैंने उन क्रुद्ध शिवजी को नमस्कार करती हूँ, जो एक ही साथ अत्यंत उग्र महादेव तथा समस्त इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं। वे सर्व कल्याणप्रद तथा क्षमाशील हैं, किंतु उनका क्रोध उन्हें तुरंत ही दंड देने के लिए चलायमान कर सकता है। वे हम पर प्रसन्न हो, क्योंकि वे मेरी बहन सती के पति मेरे बहनोई हैं। वे समस्त स्त्रियों के आराध्य देव भी हैं। वे समस्त ऐश्वर्यों के व्यक्ति हैं। उन स्त्रियों के प्रति कृपा प्रदर्शित करते हैं जिन्हें असभ्य शिकारी भी क्षमा कर देते हैं। मैत्रेय ने कहा, तब महर्षि कश्यप ने अपनी पत्नी को संबोधित किया, जो इस भय से कांप रही थी कि उसके पति का अपमान हुआ है। वह समझ गई कि उन्हें संध्याकालीन प्रार्थना करने के नैतिक कर्म से विरत होना पड़ा है। फिर भी वह संसार में अपनी संतानों का कल्याण चाहती थी। विद्वान कश्यप ने कहा, तुम्हारा मन दूषित होने, मुहूर्त विशेष के अपवित्र होने, मेरे निर्देशों की तुम्हारे द्वारा उपेक्षा किए जाने और तुम्हारे द्वारा देवताओं की अवहेलना होने से सारी बातें अशुभ थी। हे अभिमानी स्त्री, तुम्हारे निंदित गर्भ से 2 अभद्र पुत्र उत्पन्न होंगे। अरे अभागिन, वे तीनों लोकों के लिए निरंतर शोक का कारण बनेंगे। वे दीन निर्दोषों जीवों का वध करेंगे, स्त्रियों को सताएंगे तथा महात्माओं को क्रोधित करेंगे। उस समय ब्रह्मांड के स्वामी पुरुषोत्तम भगवान, जो कि समस्त जीवों के हितैषी हैं, अवतरित होंगे और उनका इस तरह वध करेंगे जिस तरह इंद्र अपने वज्र से पर्वतों को ध्वस्त कर देता है। दिति ने कहा, यह तो अति उत्तम है कि मेरे पुत्र भगवान द्वारा उनके सुदर्शन चक्र से उदारता पूर्वक मारे जाएंगे। हे मेरे पति, वे ब्राह्मण भक्तों के भी क्रोध से कभी न मारे जाएं। जो व्यक्ति ब्राह्मण द्वारा तिरस्कृत किया जाता है या जो अन्य जीवों के लिए सदैव भयप्रद बना रहता है, उसका पक्ष ना तो पहले से नरक में रहने वाले द्वारा, ना ही उन योनियों में रहने वाले द्वारा लिया जाता है जिसमें वह जन्म लेता है। विद्वान कश्यप ने कहा, तुम्हारे शोक, पश्चाताप तथा समुचित वार्तालाप के कारण तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में तुम्हारी अविचल श्रद्धा एवं शिवजी तथा मेरे प्रति तुम्हारी प्रशंसा के कारण भी तुम्हारे पुत्र का एक पुत्र भगवान द्वारा अनुमोदित भक्त होगा और उसकी ख्याति भगवान के ही समान प्रचारित होगी। उनके पदचिन्हों का अनुसरण करने के लिए संत पुरुष शत्रुता से मुक्त होने का अभ्यास करके उसके चरित्र को आत्मसात करना चाहेंगे। जिस तरह शुद्धिकरण की विधियां निम्न गुणों वाले सोने को शुद्ध कर देती हैं, हर व्यक्ति उनसे प्रसन्न रहेगा, क्योंकि ब्रह्मांड के परम नियंता भगवान सदैव ऐसे भक्त से तुष्ट रहते हैं जो उनके अतिरिक्त और किसी वस्तु की इच्छा नहीं करता। भगवान का सर्वोच्च भक्त विशाल बुद्धि तथा विशाल प्रभाव वाला होगा और महात्माओं में सबसे महान होगा। परिपक्व भक्ति योग के कारण वह निश्चय ही दिव्य भाव में स्थित होगा और इस संसार को छोड़ने पर वैकुंठ में प्रवेश करेगा। वह समस्त सद्गुणों का अतीव सुयोग्य आगार होगा। वह प्रसन्न रहेगा और अन्यों के सुख में सुखी, अन्यों के दुख में दुखी होगा तथा उसका एक भी शत्रु नहीं होगा। वह सारे ब्रह्मांडों के शोक का उसी तरह नाश करने वाला होगा जिस तरह ग्रीष्मकालीन सूर्य के बाद सुहाना चंद्रमा। तुम्हारा पौत्र भीतर तथा बाहर से उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का दर्शन कर सकेगा जिनकी पत्नी सुंदरी लक्ष्मी जी हैं। भगवान भक्त द्वारा इच्छित रूप धारण कर सकते हैं और उनका मुखमंडल सदैव कुंडलों के सुंदर ढंग से अलंकृत रहता है।
मैत्रेय मुनि ने कहा। यह सुनकर कि उसका पौत्र महान भक्त होगा और उसके पुत्र भगवान कृष्ण द्वारा मारे जाएंगे, दिति मन में अत्यधिक हर्षित हुई। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के अंतर्गत संध्या समय दिति का गर्भधारण नामक 14वें अध्याय के अनुवाद पूर्ण हुए।